हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज अनुपमा के एपिसोड में क्या क्या हुआ है ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तभी आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि बा अपने आप से बात कर रही होती है कि अनुपमा कब आएगी, ये कहाँ रह गई, बच्चों के लिए पेस्ट्री लेने के लिए गई थी या दुकान खोलने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर अनुज भी खड़ा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है बाकी, और फिर सोचने लगता है कि अनु ने भी फ़ोन काट दिया था और श्रुति ने भी फ़ोन काट दिया था, कहीं ये दोनों एक साथ तो नहीं है। तभी वहाँ पर अनुज जो है बा के पास जाता है और कहता है क्या हो गया है बा, आप इतना परेशान क्यों हैं। और तभी कहने लगता है कि क्या मैं अनु को देख के आऊं। तभी बा कहती है हाँ हाँ देख के आना, कैफे में गई हुई थी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा और श्रुति जो है कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अनुपमा कहती है कि बहुत 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 गलत किया आपने। तभी श्रुति कहती है अच्छा, आपने जो मेरे एके के साथ लिपट रही थी, उन्हें हल्दी लगा रही थी, बात बात पर उनकी बाहों में गिर रही थी और उनके साथ नाच रही थी, वो बिल्कुल सही था और मुझे मेरे फियांसे से छीनना बिल्कुल सही किया। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप समझते क्या हैं अपने आप को, अगर छीनना होता ना श्रुति जी तो अनुज और उनके अनुपमा को एक होने से तुम तो क्या पूरी दुनिया भी नहीं रोक पाती। और जो हल्दी में हुआ वो मैं मानती हूँ कि गलत हुआ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। कभी कभी मेरा दिल भी दिमाग पे हावी हो जाता है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, लेकिन तब भी मैं ये नहीं भूली कि वो मेरे नहीं किसी और के हैं। तभी श्रुति कहने लगती है अगर आपको याद होता तो आप वो हरकतें नहीं करती, घर वालों के सामने आपका ये हाल था, पता नहीं अकेले में क्या क्या करती होंगी। तभी अनुपमा कहती है कि जवान संभाल के बात कीजिए वरना मैं भी अपना लिहाज भूल जाऊंगी। और श्रुति कहती है कि वो तो आप कब का भूल चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो आपके हाथ में सबूत लग चुका है, जाइए जाइए अनुज को सब बता दीजिए और तुड़वा दीजिए मेरी शादी, क्योंकि अनुपमा को कौन सा प्रूफ की जरूरत है, एके तो आपकी बात वैसे भी सुन लेता है, अपने पल्लू से जो बांध रखा है उन्हें। तभी अनुपमा कहने लगती है कि चुरा लेना, छीन लेना, पल्लू से बांध के रखना और बहला फुसला लेना, एक औरत होके आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए। अरे मर्द के पास अपना दिमाग है, अपनी सोच है, अपनी अकल है, और उनके पास अपना दिमाग खुद का है या नहीं। और तभी अनुपमा कहती है कि इसका मतलब आप अनुज को जानती नहीं हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा होते ना तो आप भी उन्हें अपने पल्लू में बांध चुकी होती। और कहती है कि खैर आप उस लायक नहीं हैं जो मैं आपको सफाई दूं, लेकिन जो आपने किया है ना उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। तभी श्रुति कहती है यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, एके मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे और आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरे और एके की शादी होके रहेगी। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि 24 घंटे शादी शादी शादी, अरे करो ना, षड्यंत्र मत करो। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि अपनी एनर्जी बचा के रखिए, क्योंकि अब आपको भी नहीं पता कि आपके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर अनुज भी पहुंच जाता है और उससे पहले ही दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि श्रुति जो है कार में बैठ बैठ के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और कहती है कि अनुपमा मेरे सामने महान बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन इतना अच्छा मौका वो कभी नहीं छोड़ेगी। अगर अनुपमा ने एके को सब कुछ बता दिया तो वो मुझे एके की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। और कहती है कि अगर वो दोनों एक हो जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए अकेले हो जाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि श्रुति जो है कार में बैठे बैठे सपने देखने लगती है कि अनुपमा जो है सारी की सारी बातें जो है अनुज को बता रही होती है और वहां पर जो है श्रुति भी पहुंच जाती है और अनुज जो है श्रुति के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी श्रुति का सपना टूट जाता है और वो कहने लगती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, आई हैव टू डू समथिंग। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुज घर वापस आ जाता है और कहने लगता है कि अनुपमा अभी तक नहीं आई क्या। तो अनुपमा भी उसी टाइम जो है घर पहुंच जाती है। तो बा कहने लगती है कि लो आ गई और कहती है कि मिठाई लेके नहीं आई, जो काम करने गई थी वो काम करके तो आई नहीं, तू कहाँ रुक गई थी। तो वहीं पर तोशु और किंजल भी खड़े होते हैं। तभी किंजल तोशु से कहती है कि तोशु तुम मिठाई लेकर आ जाओ ना। तो तोशु कहता है जी बिल्कुल ले आऊंगा, मैं लापरवाह थोड़ी ना हूँ। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि बिल्कुल खामोश हो रखी होती है और बिना किसी से जवाब दिए, बिना किसी से बात करे जो है वो अंदर चली जाती है और अंदर आके वो परेशान होने लगती है। तभी वहाँ पर अनुज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो। और कहता है कि हॉल में भी देखा मैंने, जब बात तुमसे कुछ पूछ रही थी और तुमने आंसर नहीं दिया, और मैंने फोन भी किया तो तुमने नहीं उठाया, और मिठाई भी लेने गई थी वो भी तुम लेकर नहीं आई, कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रही। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहां पर रोने लगती है और अनुज पूछता रहता है कि हुआ क्या है, बताओ मुझे। तभी देखते हैं कि श्रुति भी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है आप दोनों इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और मैं आ गई, आई एम सॉरी। तभी अनुज कहता है कि ऐसी बात नहीं है श्रुति, अनु फिर से किसी बात को लेकर परेशान है और मैं उसे पूछ रहा हूँ कि क्या बात है, और कहता है कि ये मुझे कुछ भी बता नहीं रही। तभी अनुपमा कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है और वहां
वहां से चली जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि घर में सभी बच्चे जो है गेम खेल रहे होते हैं ट्रूथ एंड डेयर का। तो सब बड़े वहां आ जाते हैं। तो बच्चे उनसे जिद करने लगते हैं कि प्लीज आप लोग भी हमारे साथ खेलिए ना थोड़ी देर के लिए प्लीज। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि ठीक है, सब लोग ब्रेक ले लो थोड़ी देर के लिए अपने अपने कामों से। और तभी जो है गुलाटी और बीजी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। तभी जो है बापूजी से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रूथ एंड डेयर का। तो बापूजी कहते हैं ट्रूथ। तो बाप पूछती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने से आप डरते हैं। तभी बापूजी कहते हैं ये घर और परिवार मेरे जीवन के सबसे बड़ी पूंजी है। तभी जो है वहां पर फिर से गेम स्टार्ट होता है और वनराज के साइड आता है और डिम्पल कहती है कि आपको काव्या के साथ डांस करना है। तभी वनराज कहता है मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, शायद मेरे पैरों में नस चढ़ गई है, तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट टर्न जो है वो तोशु की आती है और तोशु भी ट्रूथ लेता है। तभी वनराज कहता है बोलो कोई ऐसी बात जो तुमने अभी तक डिम्पी से छुपा के रखी है। तभी तोशु कहता है आज कह ही देता हूँ डिम्पी, तुम्हें याद है ना मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था और मैं ये बताना चाह रहा था तुमसे और सबसे कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो तभी ये सब बातें सुनकर बच्चे कहने लगते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। और तोशु भी कहने लगता है कि अगर तुम्हारा परिवार है तो तुमने शादी में क्यों नहीं बुलाया। और वहीं पर वनराज भी मन के अंदर सोच रहा होता है कि इसे बोलने देता हूँ, वैसे भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है और ये सच ही बोल रहा है, बोलने देता हूँ, इसी बात में शादी तुड़वा सकता हूँ। और तभी टीटू कहने लगता है एक्चुअली आप सबके होते हुए मुझे इतना सोचना भी नहीं चाहिए था, राइट। अरे आप सब लोग ही तो हो मेरा परिवार, मैं अकेला कैसे हुआ। तभी वहां पर वनराज जो है मनी मन के अंदर सोच रहा होता है कि गलती कर दी तूने, नहीं बताया, लेकिन जब मैं बताऊंगा ना तो सफाई देने का मौका भी नहीं दूंगा। तो तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट चांस जो होती है वो श्रुति की होती है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि चाहे ट्रूथ ले चाहे डेयर ले, सवाल तो इनसे मैं ही पूछूं। तो बोलिए श्रुति जी, आपको ट्रूथ लेना है या डेयर लेना है। तभी श्रुति भी कहने लगती है कि मुझे ट्रूथ लेना है। और तभी जो है अनुपमा श्रुति से कहने लगती है कि क्या आप मेरे सवाल के लिए तैयार हैं। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा सारी सच्चाई अनुज को बताने वाली है या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख कर देना। और अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी कर लेना।